हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं एमएससी फाइनल बॉटनी के स्टूडेंट्स को उनके पेपर 10th में जो प्लांट टिश्यू कल्चर टॉपिक शामिल है उसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन के बारे में बताऊंगी। सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है? Soma clonal variation is the variation seen in plants that have been produced by plant tissue culture, or the genetic variability present among cultured cells. Plants derived from such cells or progeny of such plants is called Soma clonal variations. अर्थात जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो कल्चर में ग्रोन जो कैलस होता है उस कैलस में जो भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो सकती है। अर्थात वो सभी सेल्स या कुछ सेल्स जेनेटिकली वेरिएबल हो सकती हैं और इसी वेरिएबिलिटी को हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। सोमा का अर्थ हुआ सोमैटिक सेल्स एंड क्लोनल उनसे बनने वाली क्लोनल सेल्स, और उसमें जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है इसलिए वेरिएशंस। तो इस पूरे फिनोमिनन को सोमा क्लोनल वेरिएशन कहा जाता है। अनदर टर्म gametoclonal variation has also been proposed for the variability present among pollen derived cells या plants। एक दूसरी टर्म gametoclonal variation भी यूज़ की जाती है। ये टर्म उन प्लांट्स या कैलस कल्चर्स के लिए यूज़ की जाती है जो कि ज़्यादातर पोलन से डिराइव्ड कैलस होते हैं। Plants regenerated from tissue and cell cultures show heritable variations for both qualitative and quantitative traits। जो प्लांट्स टिश्यू कल्चर्स या सेल कल्चर से ग्रो किए जाते हैं उन प्लांट्स में हेरिटेबल वेरिएशंस मौजूद होते हैं। ये हेरिटेबल वेरिएशंस क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। Chromosomal rearrangements are an important source of this variation। अब जो हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स वो वेरिएशन जेनेटिकल होता है और जेनेटिकल वेरिएशन का मुख्य कारण क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट ही हो सकता है। The term Soma clonal variation is a phenomenon of broad taxonomic occurrence reported for species of different ploidy levels and for outcrossing and inbreeding vegetatively and seed propagated and cultivated and non-cultivated plants। ये सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है वो एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि बहुत प्रकार के टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशंस में या डिफरेंट प्लॉइडी लेवल्स में की स्पीशीज़ में आउटक्रॉसिंग या इनब्रीडिंग या वेजिटेटिवली या सीड प्रोपोगेटेड स्पीशीज़ में एंड कल्टीवेटेड एंड नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स किसी में भी हो सकता है। जो कैरेक्टर्स प्रभावित होते हैं इन सोमा क्लोनल वेरिएशन द्वारा वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव ट्रेट हो सकते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन केवल एक पर्टिकुलर कॉमन प्लांट्स के में ही नहीं पाया जाता है बल्कि ये उन प्लांट्स में भी पाया जाता है जो कि कैलस से रेज किए हुए होते हैं या कैलस से के रीजनरेशन से रेज किए जाते हैं। The variations can be genotypic or phenotypic, which in the latter case can be either genetic or epigenetic in origin। ये जो वेरिएशन होते हैं ये जीनोटिपिक या फिनोटिपिक हो सकते हैं, अर्थात बाहरी लक्षणों में भी हमें दिखाई दे सकते हैं या जीनोटिपिक लेवल के हो सकते हैं। अगर ये फिनोटिपिक कैरेक्टर वेरिएशन शो करते हैं तो ये जेनेटिक या एपिजेनेटिक ओरिजिन के हो सकते हैं। टिपिकल जेनेटिक अल्टरेशंस आर चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर्स। क्रोमोसोम नंबर के चेंज होने से हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं
पॉलीप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का अगर चेंज होता है तो वो स्ट्रक्चर ट्रांसलोकेशन, डिलीशंस, इंसर्शंस एंड डुप्लीकेशंस हो सकते हैं, या डीएनए सीक्वेंस में अगर चेंज होता है तो उसमें बेस म्यूटेशंस वो हो सकते हैं। अर्थात ये जो वेरिएशंस हैं ये जेनेटिक लेवल पे इतने प्रकार के हो सकते हैं। ए टिपिकल एपिजेनेटिक रिलेटेड इवेंट वुड बी जीन मिथाइलेशन। एपिजेनेटिक रिलेटेड अगर कोई चेंज है तो वो जीन मिथाइलेशन हो सकता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। अब ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है ये इसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या हो सकता है ये हमें देखना है। Soma clonal variation may arise due to any of the following events at molecular level. Soma clonal variation इन 8 प्रकार के वेरिएशंस के कारण हो सकता है। ये वेरिएशंस हैं, देखिए, चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर एंड और स्ट्रक्चर, सेकंड है जीन म्यूटेशन, थर्ड पॉइंट है प्लाज्मा जीन म्यूटेशन, देन नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ इज ऑल्टरनेशन इन जीन एक्सप्रेशन, फिफ्थ पॉइंट इज जीन एम्प्लीफिकेशन, सिक्स्थ पॉइंट इज माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, देन सेवेंथ पॉइंट इज ट्रांसपोसेबल एलिमेंट एक्टिवेशन एंड एट्थ पॉइंट इज रीअरेंजमेंट इन साइटोप्लाज्मिक जीन्स। इन सभी इवेंट्स के कारण या इनमें से किसी भी एक इवेंट के कारण सोमा क्लोनल वेरिएशन पाया जा सकता है। मोस्ट म्यूटेंट्स आइसोलेट फ्रॉम सेल कल्चर्स में इन्वॉल्व सिंगल जीन म्यूटेशन, देन द म्यूटेंट एलील बीइंग आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव। सेल कल्चर से अगर हम म्यूटेंट्स सेल्स को निकालें तो इनमें या तो सिंगल जीन म्यूटेशन हो सकता है, और ये सिंगल जीन म्यूटेशन या तो डोमिनेंट एलील के लिए या रेसेसिव एलील के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। कुछ केसेस में जीन एम्प्लीफिकेशन पाया जाता है। ये जीन एम्प्लीफिकेशन has been reported in some variants, usually recovered through stepwise selection of plant cells in vitro. ये जीन एम्प्लीफिकेशन कुछ ऐसे वेरिएंट्स में पाया जाता है जिनको कि इन विट्रो कल्चर्स में से स्टेप वाइज सिलेक्शन के थ्रू रिकवर किया जाता है। समटाइम्स डी एम्प्लीफिकेशन में ऑल्सो अकर इन Soma clonal variants. For example, rRNA genes अर्थात डी एम्प्लीफिकेशन भी हो सकता है। In addition, some previously silent mutator genes may become activated during tissue culture. The breakage and fusion of chromosome which occur during culture may activate the silent mutator gene and or other transposable elements. टिश्यू कल्चर के दौरान कुछ पहले के साइलेंट म्यूटेटर जीन एक्टिवेट हो सकते हैं, या ब्रेकेज और फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, और ब्रेकेज एंड फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम के होने से कुछ साइलेंट म्यूटेटर जीन या तो एक्टिवेट हो सकते हैं या कुछ ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स एक्टिवेट हो सकते हैं। Mitotic crossing over could also account for some of the genetic variations detected in regenerated plants, leading to recovery of homozygous recessive single gene mutations in R0 generation itself. कुछ regenerated plants में mitotic crossing over भी genetic variations के लिए responsible हो सकता है। ये जो variation है ये फर्स्ट अर्थात जिस जनरेशन से हम स्टडी करना शुरू कर रहे हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी को, उसी जनरेशन से ये चेंजेस आ सकते हैं। साइटोप्लाज्मिकली इनहेरिटेड म्यूटेशंस हैव
been recovered in several cases. Example, T toxin resistance, male fertility, and mitochondrial DNA restriction pattern changes in TCMS maize. साइटोप्लाज्मिकली इनहेरिटेड म्यूटेशंस भी कुछ केसेस में नोट किए गए हैं, जैसे कि टी टॉक्सिन रेजिस्टेंस। टी टॉक्सिन्स एक प्रकार के फंगस द्वारा प्रोड्यूस्ड टॉक्सिन्स होते हैं, उनके प्रति रेजिस्टेंस भी साइटोप्लाज्मिकली इनहेरिटेड म्यूटेशंस में स्टडी की गई है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेस्ट्रिक्शन पैटर्न चेंजेस इन TCMS मेज। CMS मेज का अर्थ हुआ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जो कि मेज में बहुतायत से पाई जाती है। इनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेस्ट्रिक्शन पैटर्न में चेंजेस भी साइटोप्लाज्मिकली इनहेरिटेड हो सकते हैं। इन टोमेटो, most of the mutants recovered were identical with the already known spontaneous or induced mutations, but some mutations were entirely new. Either new alleles of known genes or mutant alleles of hitherto unknown genes. Example, jointless pedicel mutant in tomato, which is highly valued in mechanical picking. टोमेटो में कुछ म्यूटेंट्स ऐसे भी रिकवर किए गए हैं जो कि पहले से ही नॉन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से मिलते जुलते या आइडेंटिकल थे। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस या इंड्यूस्ड म्यूटेशंस के आइडेंटिकल थे, परंतु कुछ म्यूटेशंस बिल्कुल डिफरेंट थे, जैसे कि न्यू एलील्स ऑफ नोन जीन्स और म्यूटेंट एलील्स। इससे जो प्रोड्यूस होते हैं वो है जॉइंटलेस पेडिसिल इन टोमेटो में, जो कि म्यूटेंट टाइप का होता है, और इस प्रकार का जो म्यूटेंट टोमेटो है वो उसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। इन इफ़ नो विजुअल मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस आर अपेरेंट, अदर प्लांट स्क्रीनिंग प्रोसीजर मस्ट बी अप्लाइड। अगर आपको कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आपको नहीं अपेरेंट दिखाई पड़ते हैं, तो कुछ दूसरे प्रोसीजर्स को अपना करके हमें उन स्टडी करनी चाहिए उन कैरेक्टर्स की। देयर आर बोथ बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस टू सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। The phenomenon of high variability in individuals from plant cell cultures or adventitious shoots has been named in soma clonal variations. कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो कि प्लांट सेल्स एंड कल्चर्स में बहुत ही वेरिएबिलिटी के होते हैं, या जैसे कि एडवेंटिशियस शूट्स। इस प्रकार के जो फिनोमिनन हैं उनको हम सोमा क्लोनल वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। द मेजर लाइकली बेनिफिट ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन इज़ ए प्लांट और क्रॉप इम्प्रूवमेंट। सोमा क्लोनल वेरिएशन से किसी प्लांट या क्रॉप का इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है। सोमा क्लोनल वेरिएशंस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एडिशनल जेनेटिक वेरिएबिलिटी. Characteristics for which soma clonal mutants can be enriched during in vitro culture include resistance to disease pathotoxins, herbicides, high salt concentration, mineral toxicity, and tolerance to environmental or chemical stress, as well as for increased production of secondary metabolites suitable for breeding of new species. वो कैरेक्टर्स जिनके लिए सोमा क्लोनल वेरिएंट्स या सोमा क्लोनल म्यूटेंट्स में जो कैरेक्टर्स पाए जा सकते हैं, वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं पैथोटॉक्सिन्स डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंस या हर्बिसाइड्स के प्रति रेजिस्टेंस, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के प्रति या मिनरल टॉक्सिसिटी के प्रति रेजिस्टेंस, या
एनवायरमेंटल कंडीशंस या केमिकल स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंस, या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के इंक्रीज्ड प्रोडक्शन जिसमें शामिल हो, ऐसा भी कुछ चेंज हो सकता है। और इस प्रकार की स्पीशीज़ न्यू स्पीशीज़ के ब्रीडिंग के लिए उपयोगी भी होती है। अब कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोमा क्लोन्स देख लेते हैं। Disadvantages of soma clonal variations. A serious disadvantage of soma clonal variation occurs in operations which require clonal uniformity, as in the horticulture and forestry industries, where tissue culture is employed for rapid propagation of elite genotypes, sometimes leads to undesirable results. सोमा क्लोनर वेरिएशन से कई बार कुछ ऐसे ऑपरेशंस हो जाते हैं जिनकी की आवश्यकता नहीं होती है या जो हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं देते हैं। इसके अलावा हमें जहाँ पर रैपिड प्रोपगेशन की आवश्यकता होती है वहाँ पर ये कुछ एलीट स्पीशीज़ के कुछ वेरिएंट्स प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इस तरह से ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। सेकंड है, सेलेक्टेड वेरिएंट्स आर रैंडम एंड जेनेटिकली अनस्टेबल। जो वेरिएंट्स होते हैं किसी भी कैलस में वो रैंडम है, अनप्रिडिक्टेबल है और ये जेनेटिकली अनस्टेबल भी हो सकते हैं। रिक्वायर एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंडेड फील्ड ट्रायल्स। सोमा क्लोनल वेरिएंट्स को हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए बहुत अधिक समय, कई साल तक, बल्कि कुछ फील्ड ट्रायल्स भी करने पड़ते हैं। नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एग्रोनॉमिक ट्रेड्स लाइक यील्ड, क्वालिटी एट्सेट्रा। सोमा क्लोनल वेरिएंट्स कुछ एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स जैसे कि उत्पाद और क्वालिटी के लिए सूटेबल नहीं माने जाते हैं। मे डेवलप वेरिएंट्स विथ प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स। सोमा क्लोनल वेरिएंट्स में कुछ प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। रिड्यूसिंग सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन से रिड्यूस भी हो सकते हैं। डिफरेंट स्टेप्स कैन बी यूज टू रिड्यूस सोमा क्लोनल वेरिएशंस, कुछ स्टेप भी काम में लिए जा सकते हैं जिससे कि ये वेरिएंट्स रिड्यूस हो जाएं। इट इज़ वेल नोन that increasing number of subculture increases the likelihood of soma clonal variation. So the number of subcultures in micropropagation protocols should be kept to a minimum. बार बार सबकल्चर करने से इन वेरिएंट्स के प्रोड्यूस होने की संभावना भी अधिक हो जाती है, तो इसलिए सोमा क्लोनल वेरिएंट्स कम प्रोड्यूस हो या कम से कम प्रोड्यूस हो उसके लिए नंबर ऑफ सबकल्चर्स को रिड्यूस कर देना चाहिए। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इसमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सिन्स या प्लांट हार्मोन्स का प्रयोग किया जाए। रेगुलर री इनिशिएशन ऑफ क्लोन्स फ्रॉम न्यू एक्सप्लांट्स माइट रिड्यूस वेरिएबिलिटी ओवर टाइम। सब कल्चरिंग को बार बार करने की बजाय हम हर बार एक नया एक्सप्लांट काम में लें तो उससे वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। Another way of reducing soma clonal variation is to avoid 2,4-D in the culture medium, as this hormone is known to introduce variation. तो कल्चर मीडियम में 2,4-D का इस्तेमाल नहीं करके भी सोमा क्लोनल वेरिएंट्स को हम घटा सकते हैं या इसकी पॉसिबिलिटी कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस इलस्ट्रेशन के ज़रिए मैंने आपको सोमा क्लोनल वेरिएंट्स को समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे देखिए एक प्लांट है जिसमें कि ये पिंक कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। ये एक नेचुरल प्लांट है। इसकी एक लीफ को हमने यहाँ पे ले लिया है। ये यहाँ पर एक लीफ है और इस एक लीफ में से ये एक एक्सप्लांट लिया है और एक एक्सप्लांट हमने ये लिया है। तो ये हम ये मान लेते हैं कि इस वाले एक्सप्लांट में कुछ म्यूटेटेड सेल्स हैं और जबकि इस वाले एक्सप्लांट में नॉर्मल सेल्स हैं। अब इनको अगर हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, इनका कल्चर कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे
ये कैलस ग्रो हो गया है, यहाँ भी ये कैलस ग्रो हो गया है। अब ये देखिए कि इन कैलस के ग्रो होने से ये संभावना हो सकती है कि इसमें कुछ भी नए म्यूटेंट्स ना ग्रो हों, और दूसरी संभावना ये हो सकती है कि इसमें कुछ सेल्स ऐसी हों जिनमें कि म्यूटेशंस हो गए हों। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सप्लांट विद नॉर्मल सेल, इसको अगर इसका हम इन विट्रो कल्चर करते हैं तो एक तो संभावना ये बनती है जिसमें कि पेरेंट टाइप का कैलस जनरेट हो, और दूसरी संभावना ये बनती है जिसमें कि कोई म्यूटेशन नहीं हो। तो देखिए नेक्स्ट जनरेशन में, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जनरेशन है इसमें देखिए अगर इस वाले कैलस से अगर हम प्लांट जनरेट करते हैं तो ये संभावनाएं बनती हैं, या तो बिल्कुल पेरेंट टाइप का प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है, या इससे कुछ वेरिएंट प्रोड्यूस हो सकता है, या और भी वेरिएंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये जो है ना जेनेटिकली ऑल्टर्ड प्लांट्स हो गए हैं। और जबकि इधर वाली सेल से अगर हम देखें, ये जो है न्यू म्यूटेंट सेल्स हैं, इससे इस प्रकार का प्लांट ग्रो कर सकता है। और ये जो यहाँ पे विदाउट म्यूटेशन वाला जो कैलस है, और इससे बिल्कुल पेरेंट टाइप का प्लांट ग्रो कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाले जो प्लांट्स हैं ये जेनेटिकली ऑल्टर्ड प्लांट्स हैं, और जबकि इधर वाला जो प्लांट है ये एक नॉर्मल प्लांट है। तो इसमें ये दोनों प्रकार की संभावनाएं दिखाई गई हैं कि सोमा क्लोनल वेरिएशन पॉसिबल भी है, और कुछ संभावना ऐसी है कि इसमें अगर म्यूटेंट नहीं हो तो ये इस तरह से नॉर्मल प्लांट भी प्राप्त हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की जानकारी सोमा क्लोनल वेरिएशन के बारे में। थैंक यू।